नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट का टाइम हो चुका है और ये प्रैक्टिस सेट कम एक टॉपिक ज़्यादा है। लिब्रे ऑफिस हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंटेशन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक सेट है जिसमें 36 क्वेश्चन है। तो मैंने आपसे कहा भी था कि कुछ दिन तक हम लोग कुछ टॉपिक वाइज कवर कर लेंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। बाद में आपका जो चल रहा था 50 क्वेश्चन का सेट, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। दोनों लैंग्वेज में रहेगा वो, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी कल टेलीग्राम पर। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके सीधे से जुड़ जाइए। तो यहाँ पर आप देखिए और कल टेलीग्राम पर जो आपकी पीडीएफ आ जाएगी वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ में आंसर की होगी। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है इम्प्रेस है। तो इम्प्रेस क्या है हमारा, यह है एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आप पढ़ लो अच्छे से, मैं इसका आंसर बता दूं। ये एडोब रीडर नहीं है, ये पीडीएफ वगैरह पढ़ता है, आप लोग जानते होंगे इसको। किसी भी प्रेजेंटेशन में प्रत्येक पेज क्या कहलाता है। तो किसी भी, चाहे आप विंडो पे कर रहे हो, ठीक है, एम एस विंडो जो होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कौन सी है वो, एम एस ऑफिस, सॉरी। एम एस ऑफिस में आप जब करते हैं पीपीटी वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी जो प्रत्येक प्रेजेंटेशन का जो पेज होता है उसको स्लाइड बोलते हैं, उसमें भी स्लाइड बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइडों को प्रिंट को क्या जाता है, क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है। किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइडों को, किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइडों के प्रिंट को क्या जाता है। इसका फिलहाल उत्तर क्या है, हैंड आउट है, ठीक है। देखिए आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो भाई, मतलब बहुत ही मुश्किल से खींच खांच के 300 व्यूज़ आते हैं। बताओ, 1000 लोग भी मेरे चैनल पर नहीं है जो यूपी पीएसएल की तैयारी कर रहे हो। ये कितना दुखद है बताओ। और ये काफ़ी टाइम निकाल के मतलब पीडीएफ तैयार करके फिर उसको रिकॉर्ड करो, मतलब काफ़ी इसमें मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है नहीं। तो प्रेजेंटेशन फाइल का एक्सटेंशन होता है, तो इसका एक नाम होता है, मतलब एक पहचान होती है। तो वो क्या होती है, डॉट ओ डी पी, ठीक है, डॉट ओ डी पी होती है इसकी पहचान, जिसको एक्सटेंशन बोलते हैं। किसी स्लाइड के कंटेंट प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड में शामिल किए जाते हैं। तो किसी स्लाइड के कंटेंट प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड में शामिल किए जाते हैं हेड आउट प्रेजेंटेशन फाइल मास्टर स्लाइड। तो मास्टर स्लाइड जो है यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। 7वां प्रश्न देखिए आपके सामने है, जिसका मूल्य तो बहुत है लेकिन यहाँ पर कोई मूल्य नहीं है। क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड तैयार करने की आउटलाइन क्या कहते हैं। तो प्रेजेंटेशन में स्लाइड तैयार करने की आउटलाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइड लेआउट। देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से पक्का क्वेश्चन बनने वाला, लिब्रे ऑफिस से पक्का क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। एक से दो क्वेश्चन नहीं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे कम से कम, ये लिखित ले लो मुझसे। स्लाइड शो के दौरान स्लाइड के विभिन्न तथ्यों का स्टाइल एंड साउंड के साथ प्रकट होना कहलाता है। तो इसको छोटा कर दें, ठीक है। तो स्लाइड शो के दौरान स्लाइड के विभिन्न तथ्यों का स्टाइल एंड साउंड के साथ प्रकट होना कहलाता है, ये हमारा कहलाता है एनिमेशन प्रभाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंटेशन के बाएं भाग को कहते हैं। तो प्रेजेंटेशन के बाएं भाग को हम लोग क्या कह देते हैं, ये कह देते हैं स्लाइड्स पेन। देखिए 3 साल मुझे काम करते हो गया, 10,000 सब्सक्राइबर हो पाए और मैंने भी फ्री क्लासेस दी। तो बताओ मैं किसके आगे रोना रहूँ। अब धांसू सर जो हैं वो 9 महीने में, अभी 9 महीने में उनके 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तब भी उनको दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या है कि उनको 1 मिलियन करने हैं, रो रो के कहते हैं कि मुझे 1 मिलियन करने हैं इस साल तक। अब बताओ मुझे 3 साल हो गए 10,000 करने में, और मैंने भी फ्री पढ़ाया। अब बताओ मैं किसके आगे रोना रहूँ। और उनके पास ऑडियंस है, पहचान है, उन्होंने खूब रोया। उनके एक दिन में 50,000 सब्सक्राइबर बढ़े हैं 24 घंटे में यार। अभी परसों देखा था मैंने वीडियो, परसों से आज देखा तो उनके 50,000 सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। बताओ भाई मैं किसके आगे रोना रहूँ। उनको ऑफर भी मिले हैं अच्छे अच्छे, मुझे कौन देगा ऑफर बताओ। आप लोगों से ही उम्मीद है, भैया शेयर कर दिया करो वीडियो को। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का बड़ा या छोटा व्यू प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जूम कंट्रोल का। मेनू बार का प्रथम टैब कौन सा होता है, मेनू बार का प्रथम जो टैब होता है वो हमारा कौन सा होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये अरे ये कैसे हो गया, ये ऐसा, ठीक है। ये है हमारा फाइल का जो है प्रथम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के साइबर में कितने ट्रैक शामिल होते हैं। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के साइबर में कितने ट्रैक्स शामिल होते हैं, ये हो जाएगा 7 होते हैं, ठीक है। ये गिनती वगैरह याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
प्रेजेंटेशन फाइल को खोलने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंटेशन फाइल को खोलने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? ये फाइल का, ठीक है। इसमें जाके ओपन करते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं? तो ये बताना कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं। ये भाई 2 होते हैं। पूर्व निर्मित टेक्स्ट तथा कलर स्कीमों के फॉर्मेट के सेट को कहते हैं। पूर्व निर्मित टेक्स्ट तथा कलर स्कीमों के फॉर्मेट के सेट को कहते हैं टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट होता है, उसी को सेट करते हैं हम लोग। टेक्स्ट को कॉपी करने की कमांड किस टैब में उपस्थित होती है? तो टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए वैसे तो Ctrl+C करते हैं ना, लेकिन अगर मेनू में घुसें तो कहाँ पर जाएंगे भाई? तो हम लोग जाएंगे एडिट में। नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए स्लाइड टैब किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए स्लाइड टैब की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्यारा सा न्यू स्लाइड पर, जाहिर सी बात है। प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए फाइल टैब किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? देखो आप लोग क्या कर रहे हो, उसको सेव कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अन्य नाम से सेव करेंगे तो सेव इज कर देंगे, सेव एज। यहाँ पर सेव एज है ही नहीं, सेव इज लिखा हुआ है, तो सेव हो जाएगा आंसर, कोई डाउट ही नहीं है यहाँ पर। साइड बार की गैलरी में किस प्रकार की क्लिप होती है? साइड बार की गैलरी में किस प्रकार की क्लिप होती है? यार कम से कम 1000 व्यूज़ तो ला ही दो इस वीडियो पे, क्यों इतना मतलब नहीं कह सकता क्या आप लोगों से? 1000 देखिए, वन जब 1K लिखा होता है ना तो कुछ अलग ही उसकी एक स्वैग होता है कि 1K मतलब 1000 हो गए। पता नहीं कब करोगे आप लोग खुद ही नहीं देखते हो पूरा वीडियो। चलिए, साइबर की गैलरी में किस प्रकार की क्लिप होती है? तो साइबर की गैलरी में जो होती है वो होती है इमेज, साउंड, सिंबल सभी होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को स्केल करने के लिए किसे सेट किया जाता है? ऑब्जेक्ट को स्केल करने के लिए किसे सेट किया जाता है? हाइट एंड विड्थ को, ठीक है। चलिए, स्लाइड मास्टर को अप्लाई करने के लिए साइड बार के किस आइकन का प्रयोग होता है? तो स्लाइड मास्टर को अप्लाई करने के लिए साइड बार के किस आइकन का प्रयोग करते हैं? गैलरी, मास्टर स्लाइड, स्लाइड मास्टर, स्लाइड ट्रांजिशन। तो क्या है कि अप्लाई करने, स्लाइड मास्टर को अप्लाई करने के लिए इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, मास्टर स्लाइड्स है नहीं, इजी हो जाएगा। स्लाइड पेन निम्न में से किस व्यू में प्रदर्शित होते हैं? स्लाइड पेन किस मेन्यू में, किस व्यू में प्रदर्शित होते हैं? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा नॉर्मल व्यू में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंटेशन निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंटेशन में उपलब्ध व्यू नहीं है? सामान्य व्यू, स्लाइड स्टार्टर, पेज नोट्स, आउटलाइन व्यूज। तो देखो इसका मुझे उत्तर जो लग रहा है वो है पेज नोट्स, ठीक है। प्रेजेंटेशन के कौन से व्यू में सभी स्लाइडों को एक साथ छोटे रूप में देख सकते हैं? तो प्रेजेंटेशन के कौन से व्यू में सभी स्लाइडों को एक साथ छोटे रूप में देख सकते हैं? स्लाइड सॉर्टर। किसी भी प्रेजेंटेशन को तैयार करने के बाद इसका प्रस्तुतिकरण बड़े पर्दे पर देखना क्या कहलाता है? भाई जैसे कोई हम लोगों ने पीपीटी तैयार की, फिर उसको F5 से हमने क्या कर दिया, उसको चला दिया, तो भैया उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्लाइड शो, ठीक है। इसको एस्केप दबा देंगे तो वापस आ जाएगा। स्लाइड शो को वर्तमान स्लाइड से आरंभ करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग होता है? मतलब स्लाइड शो को वर्तमान स्लाइड से, तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप करोगे स्टार्ट फ्रॉम करेंट स्लाइड, ये हो जाएगा। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में परिवर्तित होने पर प्रदर्शन के दौरान विभिन्न इफेक्ट्स को कहा जाता है? तो भाई क्या कहते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं उसको। स्लाइड शो को ऑटोमेट करने के लिए साइड बार के किस आइकन का प्रयोग किया जाता है? तो स्लाइड शो को ऑटोमेट करने के लिए साइड बार के किस आइकन का प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा स्लाइड ट्रांजिशन। टेक्स्ट की दिशा बदलने के लिए साइड बार के किस टैग का प्रयोग किया जाता है? टेक्स्ट की दिशा बदलने के लिए साइड बार के किस टैग का प्रयोग करते हैं हम लोग? प्रॉपर्टीज़ का। टेक्स्ट में बुलेट्स तथा नंबरिंग अप्लाई करने के लिए प्रॉपर्टीज़ टास्क पेन की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो टेक्स्ट में बुलेट्स तथा नंबरिंग अप्लाई करने के लिए प्रॉपर्टीज़ टास्क पेन की किस कमांड का प्रयोग करते हैं हम लोग? ये करते हैं टगल बुलेटेड लिस्ट। स्लाइड में टेक्स्ट पैराग्राफ को एक टैब बाईं ओर खिसकाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है?
स्लाइड में टेक्स्ट पैराग्राफ को एक टैब बाईं ओर खिसकाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो बाईं ओर आप खिसकाना चाहते हैं तो भैया क्या करेंगे, डिक्रीज इंडेंट। कंप्यूटर में स्टोर मूवी फाइल को स्लाइड में जोड़ने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में स्टोर मूवी फाइल को स्लाइड में जोड़ने के लिए तो आप क्या करते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा इंसर्ट ऑडियो और वीडियो। स्लाइड के ऊपरी मार्जिन में क्या प्रिंट किया जाता है? तो स्लाइड के ऊपरी मार्जिन में क्या प्रिंट किया जाता है, इसको हम लोग कह देते हैं हेडर। स्लाइड को प्रिंट करने के लिए फाइल टैब की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? प्रिंट। किसी भी स्लाइड शो को शुरू करने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? किसी भी स्लाइड शो को शुरू करने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? F5 है नहीं भाई, F5 दबा दो शुरू हो जाएगी। तो प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो क्लोज करना है ना, तो Ctrl W कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरे 36 क्वेश्चन लगे इस जो टॉपिक था ये, इसमें 36 प्रश्न नहीं मिले थे मुझे। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक कि देखा है तो आप लोग नाइस कमेंट करेंगे, मुझे लगा इससे मुझे पता लगेगा कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, एक एक क्वेश्चन को पढ़ा है, चाहे भले ही स्पीड बढ़ा के देखा हो। तो नाइस कमेंट करेंगे, अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें। रात को 9 बजे इसकी टाइमिंग है, उसी टाइम आप देखने की कोशिश किया करें, इसका टाइम फिक्स कर लें। और इसकी पीडीएफ आपको मैं फिर से बता दूं कि इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और क्या बोलना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट में 9 बजे सुबह।